हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 68 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप डॉम के ट्रेवर्सल मेथड सीखने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ लिस्ट है 12 मेथड्स की जो ट्रेवर्सल मेथड्स के अंदर आते हैं, जैसे कि पेरेंट एलिमेंट, पेरेंट नोड, चाइल्ड एलिमेंट, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, प्रीवियस चाइल्ड, नेक्स्ट चाइल्ड। ये सब वो मेथड्स हैं जो हमारे को टारगेट करने को, मतलब कि HTML के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को या एलिमेंट को टारगेट करने में काम आते हैं। तो जो ये टर्म्स हैं पेरेंट, चाइल्ड, नेक्स्ट चाइल्ड, प्रीवियस चाइल्ड, इन सबको करने से पहले आइए समझ लेते हैं इनका मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक डॉम का एक ऑब्जेक्ट है, आप ऐसा समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पर जो ए है और उसके नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी के नीचे और इसके चाइल्ड्स आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ बी सी डी का पेरेंट कौन है, तो वो है हमारा ए, मतलब कि ए जो एलिमेंट है या नोड किसे इसे कह सकते हैं हम, ये BCDEF का पेरेंट नोड है। और अगर हम यहाँ पे मैं कहूँ कि ए का फर्स्ट चाइल्ड कौन है, तो वो देखिए वो है बी। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ए का लास्ट चाइल्ड कौन है, तो वो है एफ। और अगर हम यहाँ पे बात करें डी की, डी भी ए का ही चाइल्ड है। और अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिबलिंग्स की, तो ये जो BCDEF हैं ये आपस में सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स एक इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है भाई बहन, मतलब कि एक ही लेवल के ये नोड्स हैं जितने भी, ये आपस में सिबलिंग्स हैं। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डी की, तो डी का जो नेक्स्ट सिबलिंग बनेगा वो बनेगा ई। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसके प्रीवियस सिबलिंग कौन है डी का, तो वो बनेगा सी। तो ये कुछ टर्म्स ही तो मैं आपको समझाना चाहता था, क्योंकि आपको मेथड्स तभी समझ में आएंगे जब आपको ये सिंपल जो चार्ट मैंने बनाया ये आपको समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेरेंट नोड और पेरेंट एलिमेंट से। तो यहाँ देखिए, हमने अपना HTML का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। ये मैंने बेसिक सा एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाया है। यहाँ पर मैंने एक डिव लिया है जिसको नाम दिया आउटर, और इसके अंदर एक डिव है उसको नाम दिया है इनर, और इसके अंदर अलग अलग 5 डिव आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, मैं इसकी आपको HTML भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका HTML का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर हमने एक CSS की फाइल अटैच की है, और यहाँ पर ये देखिए हमारा एक डिव है जिसपे आईडी लगी हुई है आउटर। इसके अंदर एक हेडिंग 2 दी है, उसके अंदर एक और डिव है जिसका आईडी है हमारे पास यहाँ पे इनर, और इसको भी एक हेडिंग दी है हमने। और यहाँ पर इसके अंदर अलग अलग यहाँ पे 5 डिव आ रहे हैं। अंदर एक डिव है जिसपे हमने कंटेंट में लिखा हुआ सी, और इस पे आईडी लगा हुआ है चाइल्ड सी, आप यहाँ पे देख रहे हैं। और नीचे सबसे जाके एक जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल अटैच की है जिसपे हम इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो करने वाले हैं। ये रही हमारी वो फाइल। तो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले पेरेंट नोड और पेरेंट एलिमेंट जो हमारे दो मेथड्स हैं ट्रेवर्सल के, वो देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो इनर है उसका जो आउटर है उसको टारगेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी है जो मेरे पास वो है इनर। आपने देखा मैंने यहाँ पर जो पिंक वाला आपके पास यहाँ पे डिव दिख रहा है, इस पे आईडी लगाई हुई है इनर। तो मैं इनर से इसके पेरेंट को टारगेट करना चाहता हूँ। तो देखिए, वो टारगेट करने का तरीका क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा पेरेंट एलिमेंट। ये देखिए मैंने लिखा। मैं इस पूरी जो कमांड है मैं इसको एक वेरिएबल में डाल लेता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया ए करके, और इसको मैं कंसोल में प्रिंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके कंसोल में आ जाता हूँ चेक करने के लिए। ये देखिए, इसने मेरे को इसका पेरेंट जो था वो था आउटर डिव। देखिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो ऊपर हाईलाइट भी हो रहा है, आप देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आउटर का पेरेंट देखना चाहूँ तो वो कौन है, वो भी मुझे पता लग जाएगा। मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए बॉडी, इसका पेरेंट कौन है, पेरेंट एलिमेंट वो है बॉडी। अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ कट करके बॉडी लिखूँ, तो देखते हैं बॉडी का पेरेंट कौन है, पेरेंट एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया HTML, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारी बॉडी है और इसका पूरा का पूरा वो आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि हम इस तरह टारगेट करके इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो हमने यहाँ पर जस्ट प्रिंट किया था, मैं यहाँ पर दोबारा से बॉडी की जगह पे वही ले लेता हूँ इनर। मैंने फाइल को सेव किया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी भी आउटर ही आ रहा है। अब मैं यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह टारगेट करके भी हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं। उसका इनर HTML, इनर टेक्स्ट, या उस पर कोई भी स्टाइलिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लगा दिया स्टाइल, और यहाँ पे जैसे मैं उसका बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, तो देखिए मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा, और यहाँ पे इज इक्वल टू देके कोट्स के अंदर मैंने यहाँ दे दिया रेड, और यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। और यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं जो इनर था मैंने उसको टारगेट करके उसके पेरेंट को टारगेट किया। तो देखिए, इनर का जो पेरेंट था वो था आउटर, आप नीचे भी देख रहे हैं
और उसके पेरेंट में अंदर जो भी मैं करना चाहता था, देखिए मैंने उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि हम इस पेरेंट एलिमेंट को कैसे टारगेट करते हैं। मैं आपको इसी का एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो इनर के अंदर एक डिव आ रहा है जिसपे हमने आईडी लगाई है चाइल्ड सी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसके पेरेंट को टारगेट करता हूँ। देखिए मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पर भी और यहाँ पर दोनों जगह इसको पेस्ट कर दिया। मैंने फाइल को सेव किया। अब यहाँ देखिए इसका जो सी का पेरेंट था वो था इनर एलिमेंट, आप देख रहे हैं। तो उसको टारगेट करके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी सेट हो गया और यहाँ पे हमारे को रिटर्न में भी दिखा रहा है कि इनर जो डिव है हमारा वो इसका पेरेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पर कंसोल में भी उसी को प्रिंट किया है, पेरेंट एलिमेंट को। अब इसी तरह इसकी दूसरी कमांड है जिसका नाम है पेरेंट नोड। तो देखिए मैं उसको भी दिखाता हूँ आपको। पेरेंट नोड और पेरेंट एलिमेंट में बेसिकली कुछ खास डिफरेंस नहीं है। सिंपल एक ही डिफरेंस है कि पेरेंट जो एलिमेंट होता है अगर उसका कोई पेरेंट ना हो तो वो हमारे को नल रिटर्न कर देता है, मगर जो पेरेंट नोड है वो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा ही। अभी मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ तो सेम ही रिजल्ट आएगा। ये देखिए सेम ही रिजल्ट आ रहा है और टारगेट भी यहाँ कर रहा है। मैं यहाँ पर पेरेंट एलिमेंट की बजाय पेरेंट नोड कर देता हूँ। फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए अभी भी बैकग्राउंड कलर सेट हो रहा है और नीचे भी रिटर्न आ रहा है। मगर अब मैं यहाँ पर आपको HTML में खोल के दिखाता हूँ जिसका कोई पेरेंट ही ना हो। तो यहाँ देखिए यहाँ पर HTML है, उसका कोई पेरेंट नहीं है। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर रिटर्न क्या करेगा। मैं यहाँ गया और यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि HTML टैग पे यहाँ पर एक ID भी लगा हुआ है, देखिए मेन करके, ये मैंने पहले से लगाया हुआ है। तो मैं मेन को ही टारगेट कर लेता हूँ और यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर रिटर्न आ गया डॉक्यूमेंट, आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने लिखा था पेरेंट नोड्स। तो पेरेंट नोड कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा ही, बेशक वो टेक्स्ट नोड हो या एलिमेंट नोड हो। एलिमेंट मतलब टैग। अगर यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ पेरेंट एलिमेंट। अब मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर रिटर्न में आ गया नल। नल क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको बताया जो पेरेंट एलिमेंट है अगर उसका कोई पेरेंट नहीं होगा तो वो नल रिटर्न करता है, मगर पेरेंट नोड कुछ ना कुछ तो निकाल के, मतलब कि टेक्स्ट वगैरह कुछ भी निकाल के उसका पेरेंट बनाने की कोशिश करेगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि पेरेंट नोड और पेरेंट एलिमेंट कैसे काम करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चिल्ड्रन और चिल्ड्रन नोड्स, मतलब कि चाइल्ड नोड्स। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।